थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। सर्दियाँ आ चुकी हैं और खूब मज़ा आ रहा है। आए चाय पीते हैं और कॉफ़ी का अपना मज़ा लें, इंजॉय करें। बेटा बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है हमारी, और वो है 4 फैक्टराइजेशन, जो कि बड़ी मज़े की है। और लॉन्ग में एक सवाल आपका 10 नंबर का निकलने वाला है, और इंजॉयमेंट चल रही है। और मैं आपका एक थैंक यू बहुत ज़रूरी करना चाहता हूँ। मेरी 2.6 जब मैंने आपकी बनाई और उसको आपने बड़ा देखा और मेरी उसको वायरल किया, और आपने उस वीडियो को बड़ा अप्रिशिएट किया, जिसके लिए थैंक यू सो मच। इसी वजह से मैं आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त एक लेकर आ चुका हूँ सारे कॉन्सेप्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और 2 भी करा चुका हूं। आज इंशाल्लाह ताला 3rd स्टार्ट करने वाले हैं। और आपको पता है मेरी वीडियो के अंदर आपको एक ही चीज नजर आ गई, जिसका आपने कमेंट्स में बेहतरीन इज़हार किया कि सर आपकी वीडियो के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमें कहीं और नहीं मिले। जी हाँ, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। मैं हमेशा मैथ पढ़ा हूं तो उसके अंदर मेरे कॉन्सेप्ट जो होते हैं बेटा, मैं चाहता हूँ कि जब भी आप किसी टीचर, कोई भी टीचर आपको पढ़ाए तो उसके कॉन्सेप्ट वो आपको जरूर दे, यानी कि रीजन दे कि ये सॉल्व हुआ क्यों है, फॉर्मूला क्यों लग रहा है। तो इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना इंस्टीट्यूट है जिसका नाम सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेजिएट है, और मेरा नाम ही सर ज़ीशान है, और हमारे प्यारे से चैनल का नाम है ज़ीशान इन्फो। आए स्टार्ट करते हैं, और आज हम धुआंधार स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, जिसमें से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। और हम पूरी फैक्टराइजेशन जब कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सॉलिड 10 नंबर बन चुके होंगे। आए रेडी करते हैं स्टार्ट। तो बेटा हमने देखी 3 टर्म, 1 2 3 टर्म है। क्या करें, एग्जाम में आया सवाल, सर इसको स्टार्ट कैसे करना है, सब समझ में आएगा। उससे पहले बेटा एक ना स्क्वायर याद कर लो। बताओ 100 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अच्छा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2। यहाँ पे 10 कितनी दफा लिखे हुए हैं, 2। 9 कितनी दफा लिखा हुआ है, 2 टाइम्स। 8 कितनी बार है, 2 टाइम्स। 7 कितनी बार है, 2 टाइम्स। सब कितनी बार लिखा है, 2 टाइम्स। तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। ठीक है जी। अब सुनो, 2 बार है तो 10 का स्क्वायर हो गया, 9 2 दफा है तो 9 का स्क्वायर हो गया, 8 2 बार है तो 8 का स्क्वायर हो गया। इस तरह से जो भी वैल्यू ले लो उसका स्क्वायर ही होता है। ठीक है ना। अब 100 का बताओ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। 100 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर। 81 का स्क्वायर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, 9 स्क्वायर। अगर मैं आपसे कहूं बेटा, थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 16 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तो आपने तरीका याद कर लें ताकि आपको इजी हो जाएगा। आपने ऊपर तो स्क्वायर डालना है, बस ये तो लग जाना है, ये तो डन है, ये तो वादा कर लें, कसम खाने की डालना है। जो काम करना है ब्रैकेट के अंदर करना है। बताएं क्या लिखूं, आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 2 दफा बनेंगे ऐसे, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो बराबर किसकी होगी, 16 के। तो 16 की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम 4 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से अगर आपके पास आ गया, ले लें 81 आ गया, तो क्या लिखेंगे, वादे के मुताबिक ऊपर स्क्वायर और नीचे क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। तो स्क्वायर याद है। इसी तरह वेरिएबल की भी अगर मैं बात करता हूं बेटा, x की पावर के 8 आ गया, तो इसका मैं बोलता हूं परफेक्ट स्क्वायर। बताओ क्या होता है, ऊपर वादे के मुताबिक क्या डाल दोगे, हाँ क्या डाल दोगे, स्क्वायर डाल दोगे। और ब्रैकेट के अंदर सोचो थोड़ा सा सोचो, ऊपर क्या डाल दोगे, x की पावर 4 डाल दोगे। 4 2 8 हो गए। जो काम करना है ब्रैकेट के अंदर करना है। बताओ एक और सिचुएशन चलो लेते हैं, समझ में आ गया। तो ऊपर तो आ गया है स्क्वायर, बताओ अंदर क्या करोगे। अंदर सर यस 3 2 6 कर लेंगे, क्योंकि हमने तो ऊपर वादे के मुताबिक परफेक्ट स्क्वायर में स्क्वायर डालना है। चलो एक ट्राई और कर लेते हैं। x की पावर 4 आ गई। अब बताओ क्या करूं, स्क्वायर डाला और नीचे क्या डालूं, 2 2 4 हो गए, 2 2 4 हो गए। अच्छा जी सर एक दफा और करा दें। चलिए स्क्वायर आ गया, हो। अब क्या डालूं, अब देखें भाई कुछ भी नहीं डालूंगा। क्यों, क्योंकि कुछ ना हो तो क्या होता है बेटा, 1 होता है। 1 2 2 हो गए। तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने वेरिएबल के भी लिख दिए और कांस्टेंट के भी लिख दिए। इसको साइड में जूम करके अपने पास लिख लो, ताकि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आज की एक्सरसाइज में मजा आ जाएगा तुमको करने में। बिल्कुल एंजॉय करना है। अब यहाँ देखो, अगर 3 टर्म है, 3 टर्म का परफेक्ट स्क्वायर से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जरा ध्यान में रखना। पहले इसका मैं एक चीज बता दूं, फिर बताऊंगा मैं इसको फॉर्मूले से क्यों कर रहा हूं, मैं मिडिल टर्म ब्रेक से क्यों नहीं कर रहा अभी थोड़ी देर के बाद। बताओ 4 का ब्रेक क्या होता है, 2 होता है। बताओ a स्क्वायर का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। फिर यहां पर प्लस फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला सुना तो लग रहा है, यस सर फॉर्मूला सुना लग रहा है। मैं लिख भी दूंगा यहाँ पर लिख देते हैं हम, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा जी सर प्लस का क्यों लगाया आपने फॉर्मूला, प्लस का इसलिए लगाया, मिड टर्म को चेक करो, मिड टर्म किसमें है, प्लस में, तो हम प्लस का फॉर्मूला लगाते हैं। खैर ये सारी बातें भी थोड़ी देर में समझ में आता है। अभी मैं चाह रहा हूं को परफेक्ट स्क्वायर बता दूं। यहाँ आ जाओ, ये तो फॉर्मूला कैसे खुला, ये ब्रैकेट क्यों खोले हुए, ये थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। बताओ 9 का क्या करूं, ये आगे 9 क्या, ओहो 9 तो नहीं लिखा सर आपने, 3 लिख दिया। यस 9 का ब्रेक क्या होता है, देखो ये मैंने 9 का अच्छा 9 का मैंने लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे काम करते हैं,
3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 3 का स्क्वायर हो। तो 9 के ब्रेक क्या होता है बेटा 3 होता है, 3 का हो गया। अच्छा b का ब्रेक क्या होगा, ये आगे b क्योंकि 1 2 सा ये 2 हो गया। ठीक है जी, और ये अब सुनो, अभी मैं सिर्फ फॉर्मेट से कह रहा हूँ, फॉर्मूला क्यों लगाया, ब्रेक मिडिल टर्म ब्रेक से क्यों नहीं किया, अभी थोड़ी देर पता लगेगा। अब एक बात बताओ, ये दोनों ब्रैकेट खाली हैं, बताओ ये क्या है a और 2 के बाद क्या लिखा a, यानी कि पहले a है और बाद में कौन है ये b और बाद में कौन है b, तो ये ब्रैकेट b का होता है और ये ब्रैकेट किसका होता है b का। ये ब्रैकेट किसका है a का, तो ये किसका है a का। तो जो वैल्यू यहां होगी ना, थोड़ी देर के लिए याद कर लो, वो हमेशा यहां आती है, और जो यहां होती है सबसे आखिर में वो इस वाले में एज इट इज आ जाती है। जो ब्रैकेट के अंदर होगा वही लिखना, ब्रैकेट की जो अंदर है वही लिखना, ऊपर का स्क्वायर मत लिख देना क्योंकि फॉर्मूला यही चलता है। फिर उसके बाद इसको क्या कर देना, पैक कर देना। पैक करने का तरीकेकार क्या होता है, जो पहले ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू है वो क्या है 2a है, वो लिख देना। फिर मिडिल टर्म में कौन है प्लस है, उसको यहां लिख देना। फिर आखिर में कौन है 3b है, उसको यहां लिख देना। सर ये कुछ बातें समझ में आ नहीं रही क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा, अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिया है, प्रोमो दिया है, इसको हम आंसर बनाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉपर सवाल शुरू करवा रहा हूं नंबर 2 में। ये तो मैंने आपको 1 करवा, अब मैं 2 के अंदर बताऊंगा मिडिल टर्म ब्रेक हमने क्यों नहीं करी और ये फॉर्मूला क्यों लगाया, एक प्रॉपर है। इस नंबर 2 को करते हैं। अब नंबर 2 को जरा देखते हैं, इसको प्रॉपर करते हैं। देखिए ये सवाल एग्जाम में आया, ठीक है, ये एग्जाम में आ गया। अब सर मैं क्या करूं, देखिए आपने एक फॉर्मूला रेंज में रखना है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और मैं आपको यहाँ दो फॉर्मूले लिख देता हूँ दोबारा से ना, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, और एक माइनस का भी होता है a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए याद कर ले ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अच्छा जी, दूसरी बात कि ये जो लिखा हुआ है, ये सर हमने प्लस का क्यों लगाया, देखिए आपको ये फॉर्मूला डिसाइड माइनस या प्लस का तब करना है कि आपने मिडिल टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, मिडिल टर्म ये है। मिडिल टर्म की साइन के प्लस है तो हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, प्लस का लगाना है। ठीक है, हमने कौन सा लगाना है, पहला वाला प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस वाला माइनस वाले में लगाएंगे। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगा देता। ठीक है, अब यहाँ प्लस दिया हुआ बुक वालों ने तो हमने भी इसको प्लस से सॉल्व करेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला क्यों लगा, मिड टर्म से क्यों नहीं हुआ, ये मेन काम है। देखें आपने नोटिस करनी एक चीज, आपने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना है, हो गया एक बात। नंबर 2, पहली टर्म का देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यस 36 का परफेक्ट स्क्वायर बेटा क्या बनता है 6 6 36 6 6 36। देखिए 36 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है 6 स्क्वायर, तो इसका मतलब 36 का परफेक्ट स्क्वायर मैथ के अंदर बनता है, एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। बताओ x4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यस x4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है स्क्वायर और स्क्वायर 2 टू द 4, तो इसका मतलब है इस फर्स्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, यानी कि बना लेंगे हम लोग। अब इसके बाद आए आखिर में 1 है, 1 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। देखिए 1 का जो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना स्टूडेंट, देखिए 1 का स्क्वायर आप कर दें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होते हैं, 1 ही होते हैं ना, तो इसका मतलब है 1 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो क्या हुआ, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का अगर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो, याद कर लें कि साइड में लिख लें कि अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो हमने मिड टर्म ब्रेक से नहीं करना, हमने क्या करना है फॉर्मूला लगाना है। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग, कंप्लीट होता है ना काम कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे अप्लाई करा, मैंने मिड टर्म इस वजह से नहीं करा क्योंकि 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, तो मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व करूंगा। आप एग्जाम में इस फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, सॉल्यूशन की हेडिंग डालीजिएगा। अब आपने इस फॉर्मूले को इसको देखना है, इसको नहीं देखना, ठीक, इस पर आ जाए। आपने इसको कैसे करना है बेटा, ए स्क्वायर की जगह ये ब्रैकेट क्या है, ए है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये आ गया 2, ये दोनों चिपके हुए ए और बी, कोई दरमियान में साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई के लिए हम लगाते हैं ब्रैकेट दोनों ऐसे इस तरह से, ये प्लस है ये एडिटल आ गया और ये बी की पावर स्क्वायर आ गई। अब बताएं इसके अंदर 36 का ब्रेक क्या होता है, सर 6 होता है। x4 का ब्रेक क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, याद आ गया, उसको जूम करके देखें आपको मिल जाएगा। अच्छा बी के ऊपर आ, सॉरी 1 पर आ जाए तो 1 का क्या होगा, 1 का ब्रेक तो 1 ही होता है, 1 की टेंशन तो लेते ही नहीं हम। अच्छा जी 6x है, ये 6x स्क्वायर एज इट इज, जो यहाँ वैल्यू होगी वो यहाँ डाल देना। याद रखना जो ब्रैकेट के अंदर होगी वो आएगी। ठीक है जी, ब्रैकेट के अंदर यहाँ कौन है 1 है तो ये डाल यहाँ आ जाएगा, हमेशा ऐसे ही काम कर लोगे। अच्छा जी, एक बात तो सर थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई है। ठीक है, अगले सवाल में देखो 2-3 सवाल करो फिर परफेक्ट हो जाओगे, चैंपियन। सुनो अभी अब करना क्या है, ये जो इसको कहते हैं मिड टर्म, ये जो मिड टर्म है इसको चेक करो कि बराबर है। देखो भाई ये जो फर्स्ट टर्म है ये बिल्कुल इससे ब्रेक होकर आई थी, ओके, ये 1 है ये इससे ब्रेक होकर आई थी। ठीक है, मिड टर्म को चेक करो, प्रूफ करते हैं सही किया हमने गलत किया। बताओ 2 6 12, यस सर बराबर आ रहा है।
2 6 12 1 ये 12 बराबर आ गया, प्लस की साइन है प्लस आ गई, इसमें वेरिएबल क्या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊं तो मुझे वापस ये मिल जाएगा, तो इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही करा है। जब मैंने सारी चीजों से इत्मीनान कर लिया तो मेरा आंसर का तरीकेकार आप जरा देख लें। जो प्लस से पहले जो ब्रैकेट है जो पहला, उसको आपने जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है उसको एज इट इज लिख लेना होगा। जैसे यहाँ पे कौन था, यहाँ पे था 2a, तो मैंने 2a लिख दिया था। फिर मिड टर्म की साइन क्या थी, प्लस थी, यहाँ मिड टर्म की साइन क्या प्लस है, तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ से हमेशा। उसके बाद सबसे आखिर में कौन था, 3b था, तो मैंने 3b लिख दिया था। बताओ यहाँ क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1। इसके ऊपर क्या स्क्वायर, इसके ऊपर क्या स्क्वायर, कॉमन लेकर एक बार स्क्वायर लिख देंगे, दिस इज आवर आंसर हुआ। अब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आना शुरू हो गया होगा। अब करते हैं 3-4 सवाल स्पीड से, अब आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। तो स्टूडेंट देखें, अब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो गए। अब जरा और तवज्जो दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपको बिल्कुल परफेक्ट कराने वाला हूं मैं। देखिए बेटा कितनी टर्म है, 1 2 और 3 टर्म है। अब तीनों टर्म में देखें, पहले का देखें परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, यस सर। एक्स स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है, एक्स स्क्वायर का परफेक्ट बनता है एक्स की पावर 2 बनता है, ठीक है जी। अच्छा 1 का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनता है, 1 ही बनता है, ओके। नीचे आ जाओ, 4 का क्या बनता है, 2 बनता है, ओके। एक्स स्क्वायर का क्या बनता है, एक्स बनता है, तो इसका मतलब 2 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इन दोनों में से कोई एक। मिडिल टर्म किसमें, प्लस में, तो हम प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इधर आ जाए, फॉर्मूला खोल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस, और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। बताओ पहली वैल्यू क्या है बेटा, इसका ब्रेक करो, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है, तो ये 1 2 2 हो गए। यहाँ पर आ जाओ तो ये 1 का 1 हो गया, और नीचे क्या 4 है, 4 का ब्रेक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अच्छा जी, 4 का ब्रेक क्या हो गया बेटा, 2 हो गया, सही है, और एक्स स्क्वायर का ब्रेक क्या हो गया, एक्स हो गया। ऊपर 2 लगाना, नीचे 2 नहीं लगाया मैंने, ठीक है, मैं वादे कर रहा हूँ। अच्छा जो वैल्यू यहाँ होगी उसको कहाँ डाल देते हैं, यहाँ, ठीक है। जो यहाँ होगी उसको क्या डाल देंगे, यहाँ डाल देंगे 1 ये 2x हो गया, ठीक है जी। अगर अब आपने देखना है कि बेटा मिड टर्म बराबर है कि नहीं है, अब देखें इमेज बनाने, इमेजिनरी तौर पे समझिएगा। ये ऊपर x है, ये ऊपर 2 है, ये ऊपर 1 है, नीचे क्या 2x है। देखें x x क्या हो गया, इमेज कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, दोनों आपस में ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन मल्टीप्लाई होते वक्त ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली से डिवाइड हो रही होती है, तो x x क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन दिमाग में रखना कैंसिल करना नहीं फिलहाल, ठीक है जी। ये 2 नीचे है और ये 2 ऊपर है, आपस में क्या होगा, कैंसिल। चलें अगर मैं थोड़ा शो करा दूं, ये 2 से 2 गया, ये x से x गया, बताओ सारा कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, बीच में क्या चाहिए था 1, तो इसका मतलब हमने क्या करा, बिल्कुल सही करा, ये प्लस भी आ रही है। तो फर्स्ट टर्म इसके बराबर है, लास्ट टर्म इसके बराबर है, ये कैंसिल करवा के क्या बचा 1 बचा, तो इसका मतलब हमने काम बिल्कुल सही करा। ये कैंसिल मैं फिर कह रहा हूँ, आपने शो नहीं कराना है, आपने सिर्फ 2x लिख देना है, इसे आपको बताने के लिए मैंने लिखा है, आप जो इमेजिन नहीं करना है। जब आगे हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह मैं कैंसिल करवाना शुरू कर दूंगा, लेकिन इसमें नहीं करना, इसमें हमने पैक करना है। बताओ पहली टर्म क्या है, x है, मिड टर्म क्या है, प्लस है, तो ये प्लस आ गया, आखिर में कौन है 1 ये 2x आ गया, और पावर क्या 2 है, और हमने एक दफा लिख दी, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट पे आते जल्दी से, इधर आ जाए थर्ड टर्म है, 81 का ब्रेक क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला वही a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस ये b स्क्वायर आ गया। पता है 81 का ब्रेक होता है, यस सर 9 होता है। y स्क्वायर का क्या होता है, y होता है, ओके। 64 का क्या होता है, 8 होता है। z स्क्वायर का क्या होता है, z होता है। मैंने आपके आसानी के लिए सारे यहाँ लिख दिए, आप जूम करके देखिएगा। जैसे आप इसको ढूंढे 64 को, तो 64 का 8 स्क्वायर नजर आ रहा होगा, तो देख ले मैंने आपका 8 का स्क्वायर डाल दिया। यहाँ पे 81 का ढूंढ लें, 81 का क्या होता है 9 होता है। अच्छा जो चीज यहाँ आई है यहाँ डाल दें, 9y हो गया। जो चीज यहाँ आई है उसको यहाँ डाल दें, मिड टर्म को चेक कीजिएगा, 9 2 18, और 18 को 8 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करा लें तो आपका 144 मिल जाएगा। और वेरिएबल भी देखें y और z ये बिल्ड, तो इसका मतलब मिड टर्म हमारी बराबर है, तो इसको हम पैक कर सकते हैं। पैक करने की शर्त बता रहा हूँ, मिड टर्म बराबर होनी चाहिए तभी हम पैक करते हैं। सर अगर मिड टर्म बराबर ना है तो क्या करें, तो भाई वो अगली एक्सरसाइज में करेंगे ना, आगे मैथ वालों ने दिया हुआ है, बेफिक्र रहें, वो भी सिखाऊंगा क्या क्या करना है। अब बताएं क्या आ जाएगा, 9y आ गया, मिड टर्म की वैल्यू क्या प्लस है, और आखिर में क्या 8z आ गया, और ऊपर आ गई स्क्वायर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। तो स्टूडेंट जरा देखें आप, अच्छा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैंने गैस पेपर बता दिए बेटा 9 10 के तमाम सब्जेक्ट्स के। तो आप पे ज़ीशान इन्फो लिखकर गैस पेपर का सब्जेक्ट का नाम डालें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो डालना डालें, सिंधी भी डालें और उर्दू डालें, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 9 के बाद 10 के बच्चे जो भी हैं वो ज़ीशान इन्फो लिखना, गैस पेपर डालेंगे तो वो सारा का सारा आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल जो गैस पेपर बनाए थे बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अल्लाह ताला ने इज्जत दी, वही तकरीबन पेपर आया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला इस बार भी आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त गैस पेपर तैयार कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करके जाएगा इंशाल्लाह। हमारा टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 का। आई नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी स्टूडेंट यहाँ 625 है, वही जरा चेक कर लेते हैं, ये फॉर्मूला लग रहा है या फिर मिडिल टर्म ब्रेक है, तो चेक करते हैं पहले। तो पता है 625 का तो आपको पता है क्या होता है, ये 25 होता है, ठीक है जी। आप कैलकुलेटर में 25 मल्टीप्लाई बाय 25 लिखें तो आपको ये 625 मिल जाएगा। इधर आ जाए तो यहाँ पे क्या बेटा 4 है, तो अंदर क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 2 a के 4 हो गए। b की बात करूंगा तो b के ऊपर कुछ नहीं लगा रहा, क्योंकि 1 2 2 हो गए, ठीक है। जो यहाँ आया वो इसको यहाँ लगा दीजिए, जो यहाँ आया उसको यहाँ लगा दीजिए, चेक कर लीजिए 25
टू जा 50 होते हैं, ए स्क्वायर बी, तो इसका मतलब मिड टर्म बराबर आई है स्टूडेंट। तो हमने इसको आंसर में कैसे लिखना है, पहली वैल्यू लिखी, मिड टर्म का ये वाला प्लस आ गया और आखिरी वैल्यू क्या दी हुई है, ये ए स्क्वायर बी दी हुई है और प्लस स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, जल्दी से नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अगर आपको ये लॉजिक समझ में आ रही है बेटा, जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, भूलिएगा नहीं। और जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उतनी मेरी हौसला अफजाई होती है और मैं आपके लिए और ज्यादा रीडिंग करके जबरदस्त किस्म की चीजें मैं आपके सामने लेकर आता हूं। ठीक है, इस सवाल को जरा देखें। अगर आपके पास स्टूडेंट कैलकुलेटर है साइंटिफिक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो नॉर्मल कैलकुलेटर तो आपके पास होना चाहिए। ठीक है ना, जो सादा सिंपल सा कैलकुलेटर होता है वो आप जरूर खरीद लीजिए, वो आज भी तो अगली क्लास में जरूर काम आएगा और आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती भी है। अच्छा जी, फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे क्या हो गया, ए स्क्वायर का ए हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ पे ओ हो सर क्या करें, देखें भाई जीरो क्या करें, आप अपना कैलकुलेटर उठाएं कोई सा भी साइंटिफिक या सिंपल, उसके अंदर रूट का बटन होता है, दबा दिया। अच्छा हर एक का अलग अलग होता है, पहले रूट दबा दें, दबा दिया रूट, दबा दिया, ठीक है। दबाने के बाद अब आप क्या लिखें, 0.04 लिखें, लिख दिया, इज इक्वल टू दबाएं, क्या आ गया 0.2 आ गया। ठीक है जी, तो अब ये जब भी पॉइंट में अगर कोई वैल्यू आ जाए तो उसका रूट निकाल लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.2, तो जो यहाँ आ गई वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब जरा चेक कर लीजिए कि मिड टर्म बराबर है। आप अपना कैलकुलेटर दोबारा उठाइए, 2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करें, लिखें 2 मल्टीप्लाई 0.2, बताएं क्या आ गया, 0.4 आ गया। इसका मतलब हमारा परफेक्ट स्क्वायर बराबर आ रहा है और ए वेरिएबल सही है, तो हमने लिख दिया, पैक कर देंगे इसको, ये दोनों आ गई और 0.2 का स्क्वायर है। तो बेटा स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, और 4 के अंदर और 3 में कोई खास फर्क नहीं है। थर्ड में क्या था बेटा, तमाम पावर किसकी लग रही थी, ये वाला फॉर्मूला लग रहा था। आपको पता है कि मैं अगर लिख दूं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का और दूसरा क्या है माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर का, तो बस इस वाले सवाल में क्या होगा, माइनस लगेगा। अगर आप बुक खोल के देखें सब में माइनस होगा। मिड टर्म किसमें नजर आ रही है, माइनस में, इसमें किसकी नजर आ रही है, माइनस में। पूरा वही मेथड है, वही सवाल आते हैं, आइए जल्दी से वो सॉल्व करते हैं। पता है इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या बन जाएगा, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर हो गया, b4 का क्या होता है बेटा, बी स्क्वायर हो जाएगा और 4 का परफेक्ट 2 होता है और c का हो गया 2। है ये बेटा, ये वैल्यू यहाँ डाल दें बी स्क्वायर और इस वैल्यू को यहाँ डाल दें 2c स्क्वायर, चेक कर लें 2 2 4 हो गए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर है, तो इसके अंदर पैक कर दीजिएगा बी स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करा जैसे अभी हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 को करते हुए आ रहे थे। अब इधर आ जाएं, ऊपर को चेक कीजिएगा स्टूडेंट। 9 का ब्रेक क्या होता है बेटा, 3 होता है, 4 का ब्रेक क्या होता है, 2 होता है और x का ब्रेक क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तीनों को हमने अलग अलग ब्रेक कर दिया और ऊपर स्क्वायर डाल दिया, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। पता इधर आ जाए, 4 का ब्रेक क्या होता है, 2 होता है, 9 का ब्रेक क्या होता है, 3 होता है और x की पावर 4 है तो इसका ब्रेक 2 होगा, 2 to the 4, ये भी बराबर हो गया। अब जो यहाँ है वो यहाँ डाल दीजिए 3x स्क्वायर अपॉन 2, जो यहाँ है वो यहाँ डाल दीजिए 2 अब 3x स्क्वायर। अब इसको इमेजिनरी ना कैंसिल करें, जैसे ये 2 है इस 2 से कैंसिल हो गया, चले कर दें, आप मत करिएगा पेंसिल से या पेन से, बस बता रहा हूँ। 3 से 3 गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, सब मर गए, सब कैंसिल, क्या बचा सिर्फ -2, ऊपर गया -2। इसका मतलब मिड टर्म हमारी बराबर हो रही नहीं हो रही है। इसे मैंने वेरीफाई करने के लिए बताया था क्योंकि आपको पता है मैं बार बार कॉन्सेप्ट से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को देने से फायदा ये होता है कि आपकी मैथ और अच्छी हो जाती है। तो ये कैंसिल हो गया, बताएं जब ये बराबर हो गया है तो हम इसको पैक कर देते हैं, 3/2 एक्स स्क्वायर, इस वाली माइनस साइन आ गई। मैंने कहा था कि जो मिड टर्म होता है उसकी साइन हम यहाँ लिख देते हैं और आखिर में कौन है 2/3x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, तो हमने इसको कर दिया पैक, पहली वैल्यू लिख दी। अच्छा एक्स स्क्वायर लाइन के बाहर हो या इसके साथ लगाओ, थोड़ा सा परे हो, आगे कुछ भी हो तो टेंशन वाली बात नहीं है, हमारा आंसर हो गया। वैसे से नीचे वाली वैल्यू हो गई। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। आए नंबर 3 की तरफ। अच्छा नंबर 3 में बेटा अब जरा सोचें थोड़ा, देखिए मैथ का एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज वो आपकी एक्सरसाइज करवाती है। स्टूडेंट देखें 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता भाई, देखा 2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। अच्छा जी ना 16, हाँ 16 का तो बनता है, 4 4 16 होते हैं। 32 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो भाई ये फॉर्मूला नहीं लगता। उससे पहले आपने एक चीज नोट कर दी स्टूडेंट, क्या इन तीनों में कोई चीज कॉमन है? हाँ सर कॉमन तो है। वो क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 को हमने क्या करा, कॉमन निकाला। अच्छा जी, उसके बाद बताओ 2 के टेबल में 2 आता है, यस 2 के टेबल में 16, 8 से आता है, 2 8 से 16 और 2 के टेबल में 32 आएगा 16 से। ठीक है, ये तीनों कॉमन आ गए। अब वेरिएबल पर आ जाओ, a कितने 3, यहाँ a कितने 2, यहाँ कितने 1, तो एक बार a बाहर आ जाएगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू बाहर आती है। b5 है, b4 है, b3 है, तो b3 बाहर आ गया, यानी कि क्यूब बाहर आ गया। अच्छा जी, अब बताएं 2 बाहर आ गया, 3 थे, यहाँ पे 1 निकल चुका तो a स्क्वायर रह गया, b यहाँ 3 थे, 3 के 3 निकल गए, खत्म हो गए। इधर आ जाए 2 8 जा
16 हो गए, ए 2 थे, एक निकला हुआ है, एक रह गया, बी यहाँ 4 थे, 3 निकले में, एक रह गया। अच्छा जी इधर आ जाए तो 2 8 सॉरी 2 1 2 2 6 ये 12 हो गए। अच्छा जी 32 आ गए और एक बाहर निकल चुका, बी कितने रह गए बताओ बताओ, वहाँ 5 है, यहाँ 3 निकल गए, कितने रह गए 2। ठीक है बेटा, ये हमारा कॉमन है। अब कॉमन के बाद ये आंसर लिखने से पहले फिर चेक कर लो इनका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बन रहा, इसको तो बाहर वाले को तो छोड़ दो, 2ab³ इसको छोड़ दो, एक कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इस पर देखो फॉर्मूला लग रहा है कोई, देखो a² माइनस है, माइनस का 2ab प्लस b² कर्ली ब्रैकेट लगा दो, देखो चेक तो करो, a का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a होता है, 16 का क्या होता है 4 और b का b, यस सर दोनों का परफेक्ट स्क्वायर तो बन रहा है, तो इसका मतलब एक स्टेप बढ़ जाएगा। अच्छा जी जब बढ़ गया तो 4b यहाँ आ जाएगा, a है तो a यहाँ आ जाएगा, चेक करो मिड टर्म को, मिड टर्म कौन है माइनस का 8ab है, चेक करो 2 4 8 बराबर है, a और b, a भी बराबर है, माइनस माइनस बराबर, तो इसका मतलब पैक हो सकता है, बाहर वाले का कोई काम नहीं होगा, इसको आप ऐसे ही लेके चलेंगे और कर्ली लगाएं, राउंड लगाएं, ये पहली वाली वैल्यू लिखें, मिड टर्म वाली माइनस ला लें, सबसे आखिर में 4b डालें, ठीक है जी 4b, और ऊपर क्या आ गया बेटा स्क्वायर आ गया, ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो समझ में आ रही बात, इसको कॉपी कर लें, आए नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पर आते हैं स्टूडेंट, नंबर 4 में क्या है, नंबर 1 टर्म, नंबर 2 टर्म और नंबर 3rd टर्म। ठीक है जी, तो नंबर 1 में क्या है, पहले नंबर को देखें, 9 को, 9 का ब्रेक क्या होता है बेटा 3 होता है, p प्लस क्यू का स्क्वायर अगर दिया हुआ है ना, तो ये आप सीख लें इस चीज को, इसका परफेक्ट स्क्वायर उन्होंने पहले से तोड़कर दिया हुआ है, p प्लस क्यू को दोबारा परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने इस ब्रैकेट का परफेक्ट स्क्वायर आपको खुद ही दिया हुआ है, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे, जैसे कि था वैसे लिख दिया, पर परफेक्ट स्क्वायर 9 का पड़ा। अब होगा क्या कि आपने कर्ली ब्रैकेट लगाएं, कर्ली ब्रैकेट लगाएं और स्क्वायर टॉप पे कर दीजिएगा, ये टॉप पे कर्ली ब्रैकेट पे स्क्वायर का मतलब ये है कि ये p प्लस क्यू पर भी है जैसे कि यहाँ था, और ये जो मैंने 9 का ब्रेक करा था तो ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9 बन गया, इसका ऑलरेडी है, तो ये तरीके का याद रखिएगा। इधर आ जाए फॉर्मूला -2ab प्लस b², r का तो आपको पता है 2 to the 4 होगा, जो यहाँ आ गया वो यहाँ डाल दीजिए। अच्छा थोड़ी यहाँ जगह ज्यादा चाहिए होगी, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ 3 और ये क्या है p प्लस क्यू है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट आप यहाँ पे डबल कर सकते हैं। अच्छा जी ये चीज आ गई आपकी स्टूडेंट, तो आप चेक कर लीजिए कि मिड टर्म बराबर है कि नहीं है, 2 3 6 माइनस b एज इट इज है, p प्लस क्यू एज इट इज मौजूद है, बराबर में कौन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में r² से ही दोनों, तो यहाँ पे r² दोनों से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब मिड टर्म हमारी बराबर है, बिल्कुल सही है, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको पैक कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को एज इट इज लिखें 3p प्लस क्यू, सॉरी बल्कि ये सही है ना, ये स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है जी, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली माइनस आ गई और वो क्या है हमारा r² आ गया, ठीक है जी। अच्छा जी कर्ली ब्रैकेट है तो अब इसको अभी काम करते हैं, लार्ज ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है जी, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट यहाँ खुला यहाँ बंद हो गया, यहाँ लार्ज ब्रैकेट आ गया, ऊपर क्या आना है हमारा स्क्वायर आना है। अच्छा जी जो स्क्वायर है ऊपर मैंने कहा था इसको नहीं लिखना, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को भी हटा देते हैं, काम करते हैं, ठीक है जी, यानी कि स्क्वायर तो हमने कहा था कॉमन लेते हैं ना, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, तो ऊपर एक टॉप पे स्क्वायर डाल देंगे, ठीक है जी। अब लार्ज ब्रैकेट हटा है था तो चलिए छोड़ दें, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल देते हैं ऐसे, और ब्रैकेट की कोई टेंशन नहीं होती, तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो स्क्वायर को मैंने कहा था बार बार कि कॉमन लिया जाता है, तो सबसे टॉप पे हमने स्क्वायर डाल दिया, कर्ली ब्रैकेट इससे डाला क्योंकि राउंड ब्रैकेट हमारे पास मौजूद है, दिस इज अवर आंसर। कॉपी कर लीजिए इसको, नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट नंबर 5 पर आते हैं, बहुत आसान है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि अब आपको समझ में आने लग गई होगी एक्सरसाइज वगैरह। तो इसको बनाते हैं बेटा, क्या लगाते हैं, a माइनस का 2a और b प्लस b का स्क्वायर। अच्छा ये क्या हो जाएगा बेटा, xy हो जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.05 हो जाएगा। कैसे हुआ, आप कैलकुलेटर उठाएं अपना, लिखें 0.0025 लिखें 0.0025 और एक रूट इसका निकाल दीजिए तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है जी। ये वैल्यू यहाँ डाल दें x5 और ये वैल्यू आप यहाँ डाल दें 0.05, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा, xy माइनस 0.05 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। तो कॉपी कर लें, आए नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पर आते हैं स्टूडेंट। नंबर 6 में क्या करना है स्टूडेंट, देखें वही इसका चेक करते हैं, इसका ऑलरेडी बना बनाया परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको तो आप ऐसे ही लिख दें, a² माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, 81 का तो 9 होता है, या 9 डाल दीजिए,
और जो यहाँ होती है वैल्यू उसको हमने यहाँ पे लिख देना, यानी कि जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ आती है, जो यहाँ है वो यहाँ आती है। फिर सब यही सीख रहे हैं, ये आ गया बेटा, और 2a माइनस बी आ गया। अच्छा जी, चेक कर लें, हमारे पास क्या, ये और ये तीनों मल्टीप्लाई हो होते हैं, 2 9 18 बराबर है a माइनस बी, ये भी इसके बराबर है साइन में, तो इसका हमने सही किया तो उसको पैक कर देते हैं, a माइनस बी आ गया, यानी कि पहली वैल्यू आ गई, मिड टर्म वाली साइन हम एज इट इज लिखते हैं, और आखिर में कौन है 9 है, एज आ गया। स्क्वायर मैंने कहा था कॉमन लिया जाता है, टॉप पे स्क्वायर डाला और ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये आज हमारी वाली एक्सरसाइज खत्म हुई, यानी कि अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह ताला आपको नंबर 5 स्टार्ट करवाऊंगा, और जैसे जैसे एग्जाम इंशाल्लाह करीब आ रहे हैं मैं गेस्ट पेपर बनाते जा रहा हूँ, उसकी तैयारी करें अच्छी तरीके से, इंशाल्लाह ताला आपको सेशन भी करूंगा। अगर ये 9 के अंदर आप भरपूर मेहनत करें, क्यों, अगर आपको जो एडमिशन चाहिए ना बेटा कॉलेज के अंदर, वो अब होगा 9 की बेस के ऊपर, तो आपने 9 को बड़ा अच्छा पढ़ना है। बच्चों का दिल नहीं लगता अगर पढ़ने में, तो बेटा दिल लगाइए, और दिल लगाने के लिए आपको समझना होगा। आपको अगर मैथ समझ में आएगी तो आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा अपने करियर के मुतालिक सोचें, अपनी स्ट्रगल करें, अपने आप को सेल्फ ग्रूम करें। आपको देखें, सेल्फ ग्रूम का मतलब ये है कि अपने आप को, अपने करियर को बड़ा बेस्ट बनाना है, उसके लिए आपने स्ट्रगल करनी पड़ेगी अपनी एजुकेशन के साथ, ठीक है जी। भरपूर करें। अगर आपको कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, समझ में ना आई हो, तो मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात करते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ताकि मेरे इसमें अप्रिसिएशन हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।